हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेजर ऑफ स्टडी पर। और मैं हूं आपके साथ अमन। और जैसा कि हमने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें 5 टाइप हम कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 6 को। जो संख्या पर आधारित होंगे क्वेश्चन, उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज का ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा परसेंटेज का। इसके बाद जितने भी जो भी टाइप हमारे क्वेश्चंस के रह जाएंगे, तो हम उनको क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन के साथ। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें दिया हुआ है कि पहली संख्या का 80% यानी कि पहली संख्या का 80% यानी कि 80/100 बराबर दूसरी संख्या का 50% यानी कि दूसरी संख्या 50/100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, तो ये आया पहली संख्या गुना 8 बराबर दूसरी संख्या गुना 5। यानी कि फिर आगे क्या कह रहा है कि यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, यानी कि दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या का x% है, यानी कि x/100। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये सेकंड वैल्यू निकाल ली है। सेकंड वैल्यू को निकालने के बाद मैंने इस सेकंड की जगह ये पुट कर दी वैल्यू। तो पहली संख्या गुना 8 बराबर पहली संख्या गुना 8 और x/100 गुना 5। 5 से कटा 20 बार, तो 20 को इधर उठा कर ले गए, 1 से 1 कैंसिल, तो ये कितना हुआ 160 आंसर। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को। एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है। संख्या का 60% कितना होगा। यानी कि एक संख्या है x, ठीक है, उसका 3/7 भाग और 40% उसी संख्या का 40%, उससे कितना अधिक है, 12 अधिक है। यानी कि मैं इसमें से इसका अंतर कर दूं तो हमें जो इसके अंदर फालतू है वो मालूम पड़ जाएगा, यानी कि 12 अधिक है। तो ये इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 12 का अधिक आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 3x/7 माइनस 2/5 यानी कि 2x/5 बराबर 12। यानी कि मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से, इधर भी 7 से, तो यह आया 15x/35 माइनस 14x/35 बराबर 12। यानी कि 15 में से 14 गए, x/35 बराबर 12। यानी कि x बराबर 12 पंजे 60, 6 12 दिया 36 और 6 42, 420। अब वो बोला कि संख्या का 60% कितना होगा। हमारी जो संख्या है वो 420 है, इसका 420 का 60% क्या होगा। 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा जो 60% होगा, 6 2 12, 2 1, 6 4 24, 25, यानी कि 252 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं परीक्षा में फेल पास पर आधारित क्वेश्चंस की। चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज का, वो है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। यानी कि 50% दोनों में पास होते हैं, 60% गणित में पास होते हैं, 70% अंग्रेजी में पास होते हैं। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक के साथ क्वेश्चन को करते हैं। मैं क्या करता हूँ, वेन डायग्राम के साथ इसे समझाता हूँ आपको। ये क्या है, अब यहाँ लिख लेते हैं कि मैथ में 60% विद्यार्थी हैं और इंग्लिश में 70% विद्यार्थी हैं, और मैथ और इंग्लिश में दोनों में कितने प्रतिशत हैं, 50%। यानी कि 50 रखा मैंने यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में है। ये है आपका मैथ और ये है आपका इंग्लिश, ठीक है। तो 50% ये दोनों हैं। अब अंग्रेजी में कितने, 70, यानी कि 50 आ गए, 20 और होंगे 70, और मैथ में कितने हैं, 50, यानी कि 10 और होंगे, हो गए 60। यानी कि वो पूछ रहा है कि उत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए हैं, तो इन सबको ऐड कर लीजिए, 10 और 50 60 और 20 80,
यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 80% होगा। चलिए आप डिस्कस करते हैं आज के 4th क्वेश्चंस को। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे। कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण रहे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला प्रश्न पत्र है और सेकंड प्रश्न पत्र है। पहले प्रश्न पत्र में 75% पास हुए और द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% पास हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्र में छात्र 35% अनुत्तीर्ण रहे। यानी कि पास कितने हुए हैं, वेन डायग्राम से करते हैं हम इसको भी। ये दोनों क्या हैं, पास वाले जो पास हुए हैं, और जो हमें दोनों का दिया हुआ है वो कितना है, 35%, जिसको अनुत्तीर्ण रहे। यानी कि 35 और 5 40, यानी कि 65% वो लोग हैं जो दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, यानी कि 65% ये। अब ये पहला है और ये कितना है, दूसरा। अब हम जानते हैं कि ये 65% है और ये 75% है, तो इसे ये ज़्यादा हो गया, ये कम है, तो मैं इसमें से क्या करूँ, इसमें से 10 ऐड कर दूँ तो ये 75 हो गया पहला सेक्शन। अब ये है 55 और इसमें से मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हो जाएगा 55। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, 10 से 10 ख़त्म, तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 65% आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 65% आंसर नहीं होगा। अभी वो आगे बोल रहा है कि कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण रहे, यानी कि हमें ये जो निकल कर आया है हमारा ये उत्तीर्ण वाला है। यानी कि मैं 100 में से 65 लेस कर दूं तो 35% आंसर होगा हमारा। ये जो हमारा निकल कर आया है ये वो लोग हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि पास हुए हैं, और 35% वो लोग हैं जो अनुत्तीर्ण रहे हैं, और वो अनुत्तीर्ण ही पूछ रहा है। ठीक है, तो 35 आंसर हमारा होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, और इसको भी हम क्या करेंगे, ट्रिक से करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है कि रमा है वो 40% अंक से प्राप्त करती है। ठीक है, और गीता 30% अंक प्राप्त करती है, 30% अंक प्राप्त करती है। सीता की प्राप्त अंक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है। ठीक है, ये रमा नहीं है, ये सीता है, सीता, और अंक से 56 अधिक, और गीता प्राप्त अंक से 24 कम, परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए अगर वो सीता 56 अधिक प्राप्त करती है, यानी कि मैं इसमें से 56 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये पास हो जाएगी, और इसे 24 अंक कम है, यानी कि 24 इसके पास होते तो ये भी पास हो जाएगी। इक्वेशन भी बराबर हो गई। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 40 में से 30 गए तो 10%, 56 इधर आया, 10, 5 2 7 80, और ये इधर आया तो 80/10 × 100, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 800 नंबर का वो पूर्णांक होगा। चलिए इसी पर बेस्ड एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णिका से 30 अंक रहते हैं, अधिक रहते हैं, जबकि सोहन 25% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णी से 30 कम रहते हैं। देखिए इसे भी हम ट्रिक से करते हैं। कैसे, जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि 35% अंक प्राप्त करता है हाई स्कूल में मोहन, तो उसका जो अधिक पाता है 30 अंक, यानी कि मैं इसमें से 30 सब्ट्रैक्ट कर दूं, जबकि सोहन है वो 25% अंक प्राप्त करता है तो उसको न्यूनतम उत्तीर्णी से 30 कम रहते हैं, तो इसमें 30 अंक और जोड़ देता हूँ, तो क्या होगा, ये इक्वेशन बराबर हो गई।
मैंने इसे इधर लिख रहा तो ये आया 10% और ये इधर गया तो 60, यानी कि 60/10 × 100, वो आया आंसर हमारा 600, यानी कि वो 600 का पूर्णांक, जो परीक्षा है हमारी वो 600 नंबर की रहेगी। चलिए आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं, और बाकी जो हमारे टाइप रह गए हैं वो हम क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कर लेंगे। और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ परसेंटेज के, जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं आगे की नेक्स्ट क्लासेस में। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।